डियर ऑडियंस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आत्मविश्वास से संबद्ध दो उदाहरण जो है वह सुनाना चाहूँगा। आत्मविश्वास का अर्थ है कि आत्म स्वयं के ऊपर और विश्वास भरोसा। जब हमें स्वयं के ऊपर भरोसा हो तो वह जो है आत्मविश्वास कहलाता है। मेरा जो पहला इसमें उदाहरण है वह यह है कि एक बार 3 व्यक्ति एक रेस में भाग लेते हैं। अब तीनों के चेहरे पर, उनके ललाट पर विजय का भाव है कि हम जो है तीनों ही प्रथम स्थान पर आएंगे, और तीनों जो है इसी अदम्य साहस के साथ और विश्वास के साथ जो है उस रेस में भाग लेते हैं। अब आप भी जानते हैं कि तीनों का एक साथ विजय होना संभव नहीं हो सकता। अब जैसे ही तीनों ने रेस में भाग लिया और बड़े वेग से, बड़ी तीव्रता से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया। अब जैसे ही उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया तो जितने भी लोग थे सभी के लिए यह उत्सुकता का विषय था कि ये जो तीनों लोग हैं ये कितने वेग से दौड़ रहे हैं, कितनी जी जान से दौड़ रहे हैं, और सभी हैरत में थे कि देखें आखिर होगा क्या, कि मायूस जो है कौन होगा और विजयी कौन होगा। क्योंकि तीनों ने ही यह कहा था कि हम जो है विजय होंगे, और बड़े ही गर्व से कहा था। जैसे ही वह दौड़ पूरी हुई और तीनों ही जो है वह प्रथम स्थान पर रहे। अब आप कहेंगे कि तीनों प्रथम स्थान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तीनों विजय कैसे हो सकते हैं। अब जैसे ही उन्हें सम्मानित करने के लिए लोगों ने उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे पूछा गया कि आप में से विजयी कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम तीनों ही जो हैं विजय हैं, तीनों ही जीत चुके हैं। तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं, जो यह आप नाम रख सकते हो उनका क ख ग। तो लोगों ने कहा कि जो ये क व्यक्ति है यह जीता है, क्योंकि सबसे पहले जो है यह पहुंचा था। और क के चेहरे पर प्रसन्नता थी, विजय का भाव था, और चेहरा जो है उसका एक चमक, एक ग्लो थी। उसने कहा कि हाँ, मैं सबसे पहले पहुंचा तो मैं विजयी हूँ। जब ख की बारी आई तो उसके चेहरे पर भी वैसा ही आत्मविश्वास, वैसी ही ग्लो, वैसा ही अदम्य साहस झलक रहा था। उसने कहा कि जी मैं विजयी हूँ। उससे पूछा कि आप तो पीछे थे, आप विजयी कैसे हैं? तो उसने कहा कि आज तक जितने भी मेरे रिकॉर्ड हैं, जितना भी मैं आज तक किसी कंपटीशन में भागा हूँ, उससे कहीं गुणात्मक जो है, उससे कहीं तीव्र जो है मैंने आज अपना रिकॉर्ड बनाया। आज तक यही दूरी मैंने 5 मिनट में तय की थी, आज ये दूरी मैंने 3 मिनट में तय की है। 2 मिनट में जो है उस लक्ष्य को पाना मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं। लोगों के दिमाग में यह बात आई कि हाँ, इसकी जो खुशी है वह सच्ची है, और यह अपने आत्मविश्वास के साथ आज विजयी है। जब उन्होंने उस ग व्यक्ति से पूछा कि जनाब आप कैसे विजयी हैं, तो उसने कहा कि मैं विजयी हूँ। उसके चेहरे पर भी कोई मलाल नहीं था, उसके चेहरे पर भी पूरी संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। अदम्य साहस उसका वैसे ही उसकी वाणी का साथ दे रहा था। उसने कहा कि मैंने आज तक कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया था, और मैं बैठा जो है देखता रहता था कि ये लोग इतना तेज़ कैसे दौड़ पाते हैं, क्या मैं भी दौड़ सकता हूँ? और मैंने साहस किया और दौड़ में भाग लिया, और मैं अपनी जो आज शुरुआत के कारण जो है विजय का भाव रखता हूँ, और मैं मानता हूँ कि जीत जो है वो मेरी है। अब ये जीत अगर देखा जाए तो वास्तव में इन तीनों कैंडिडेट की थी। वो पहले स्थान पर पहुंचा, उसका जो है निर्धारित समय में जो है जो रिकॉर्ड है वह बना, और जो तीसरा था उसने कभी भाग ही नहीं लिया था, आज उसने भाग तो लिया।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर जब गुणात्मक परिवर्तन होता है, जब आप पिछले प्रयत्नों से कुछ नया महसूस करते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि वो जीत आपकी है। पहले स्थान पर कौन आया, दूसरे स्थान पर कौन आया, ठीक है, ये बातें मायना रखती हैं, लेकिन इतना भी नहीं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर, यदि किसी कैंडिडेट के अंदर एक नई जो है आभा और नया विश्वास और नई जो है चमक पैदा होती है अपने कार्य के लिए, तो वह उसके लिए जीत है और वही उसका जो है इनाम होती है। आज बहुधा लोग ऐसा ही करते हैं। वह सिर्फ यह देखते हैं कि मैं प्रथम नहीं आया, मैं द्वितीय क्यों आया, मैं तृतीय क्यों आया। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं होता कि क्या जो आज तक आपने कार्य किए हैं उसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, क्या आप में कुछ वृद्धि हुई है, क्या आप उस वृद्धि से संतुष्ट हैं। इस प्रकार की जो है विचारधारा आज लोगों में कम देखने को पाई जाती है और यही कारण है कि वह डिप्रेशन का शिकार होते हैं और कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, इस कारण से यह सोच करके उन चीज़ों में वो भाग ही नहीं लेते। वो चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपकी शिक्षा हो या किसी भी तरह की प्रतियोगिता ही क्यों ना हो। आजकल विद्यालयों में हम देखते हैं कुछ प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं खेलों की, और बहुत से जो विद्यार्थी उसमें भाग ही नहीं लेते। उन्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगा, मेरी इंसल्ट होगी, लेकिन उनके दिमाग में यह नहीं होता कि मैं जो है अपना दमखम अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास रख करके इस खेल को खेलने के लिए उतरूं तो सही, इसमें मैं पार्टिसिपेट तो करूं, आगे क्या होता है वह अलग है, लेकिन वह उसका एक बार भाग बनकर तो देखें। लोग जो है वह किसी भी खेल मात्र नहीं, किसी भी व्यवसाय हो या जीवन का कोई भी भाग हो, उसका पार्ट बनना ही नहीं चाहते। और यह विश्वास अकेले किसी एक खेल या व्यवसाय से संबंधित नहीं है। इसी का जो मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मन के ऊपर स्वयं के अंदर दृढ़ कैसे हुआ जाता है। एक बार एक व्यक्ति जो किसान था और उसे अपने खेत से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। आज पानी लगाना है, फिर जैसे ही वो पानी बत्तर आती है, यानी कि हाफ सूख जाता है, जिसमें नमी रहती है ज़मीन में कि उसमें बीज बोया जा सके, और एक दिन भी अगर लेट हो जाता है तो वही जानता उसका परिणाम क्या होगा। उसे दोबारा से पानी लगाना पड़ेगा, फिर निर्धारित नमी लानी पड़ेगी और फिर बिजाई करनी पड़ेगी। और वो पानी कैसे आता है, कैसे लाता है, तो उसके लिए एक दिन बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और उसी दिन जो है अगर प्रॉपर बिजाई हो जाती है तो आप मानते हैं कि उसका जो बीज है वह अच्छी प्रकार से फलीभूत होता है और एक एक दाना जो है अंकुरित हो जाता है। उसको बोलते हैं बत्तर। तो उसको उसका इंतज़ार रहता है, उसी समय पर बिजाई करनी पड़ती है। कभी जो है खेत की निराई गुड़ाई करनी पड़ती है कि जो ये खरपतवार है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, फिर आगे की प्लानिंग करनी पड़ती है। यानी एक व्यक्ति के पास यदि कुछ एकड़ हैं तो वह व्यक्ति और स्वयं काम करने वाला है तो उसके लिए रोज़ाना ही काम बना रहता है। वह हर समय जो है अपने खेत ही में बिजी रहता था। और जो उसके परिवार के लोग थे, उसकी माँ थी, उसकी पत्नी थी या जो बच्चे थे, वह जो है अपना उस किसान का सहयोग ना करके कि वही क्यों न खेत में चला जाए और उसके साथ में हम भी उसका हाथ बटाएं, उससे बच कर के वो जो लोग हैं सत्संग में जाया करते और कहते कि सत्संग में जाना बहुत बड़ी बात है, भगवान मिल जाते हैं, अच्छे लोगों का संग होता है। माना अच्छे लोगों का संग होता है और सत्संग का प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन कई बार यह अपवाद का विषय भी बन जाता है। सभी ने कहा कि सत्संग का प्रभाव पड़ता है, बुरे संग का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन रहीम जी ने इनसे एक विपरीत बात कही कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की उत्तम प्रकृति है, श्रेष्ठ स्वभाव है,
उसका जो है वो कुसंग कुछ नहीं कर सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग क्या कर सकता है। और एग्जाम्पल दिया कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि एक चंदन का जो वृक्ष है उसके ऊपर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन में जो है विष का प्रभाव नहीं होता। लेकिन यह बात उनके ऊपर है जिनकी प्रकृति उत्तम है, और जो जिनकी प्रकृति उत्तम नहीं है उन्हें जो है सत्संग का, सत्यसंग का और कुसंग का, दोनों का ही जो संग है, मेल है, वह उन्हें प्रभावित करता है। तो वो सोचते हैं कि जो सत्संग है वह सिर्फ बैठे बैठाए और सिर्फ सुनने मात्र से जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे या विशेष कर्मों का हमें लाभ होगा, इस प्रकार का मत मानकर वो सत्संग में जो है जाते हैं। और वह उस किसान को भी बार बार आग्रह करते हैं कि जी आप सत्संग में नहीं जाते, आप सत्संग में नहीं जाते, यह खेत का काम पड़ा रहने दो, आप सत्संग में आओ। ठीक है, उनकी बात अच्छी थी, लेकिन किसान जो है वह कर्म का पुजारी था। उसे पता था कि एक दिन भी लेट हो जाना कितना घातक सिद्ध हो सकता है, कितना काम उसका और ज़्यादा बढ़ सकता है। और परिवार को पालने की जिम्मेदारी जो है उसकी थी, वह कर्म में निरत था, कर्मठ किसान था। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वह किसान खेत को जाने के लिए तैयार हुआ, उसके कानों में सत्संग की आवाज़ सुनाई दी कि सत्संग की तरफ रखा गया एक कदम जो है वह एक यज्ञ के समान होता है। उसके दिमाग में आया कि चलो, यदि एक कदम रखना एक यज्ञ के समान है तो चलो हम भी कुछ यज्ञ आज लगे हाथ कर ही लेते हैं। और उसने अपने कदम उस सत्संग की तरफ बढ़ाने शुरू किए, और गले में उसके जो एक साफा था उसको बाहर निकाला, एक कदम रखा और साफे की एक गांठ लगाई और कहा कि चलो भाई अपना एक यज्ञ पूरा हुआ। दूसरा कदम बढ़ाया, उस साफे की दूसरी गांठ लगाई और कहा चलो अपने 2 यज्ञ पूरे हुए। फिर साफे की तीसरी गांठ लगाई और कहा कि चलो अपने 3 यज्ञ पूरे हुए। इस तरह करते हुए किसान ने 100 कदम जो है सत्संग की तरफ बढ़ाए, लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ आस्था थी, एक विश्वास था कि हाँ, ये जो मेरे कदम मैं अपने कीमती समय में से निकाल करके सत्संग की तरफ रख रहा हूँ, ये किसी यज्ञ से कम नहीं। और उसके जो है वो 100 कदम पूर्ण हुए। उसके अंदर एक बड़ा विश्वास था कि मैंने जो है 100 यज्ञ कर लिए। और वह खेत से जब घर आया तो घर वालों को बड़ी खुशी से उसने कहा कि ये लो, मेरे भी जो है 100 यज्ञ पूरे हुए। तुमने कहा था कि सत्संग में जाना बड़ा आवश्यक होता है। और उसने जो वह उन्हें कहा कि इसको संभाल कर रख दो, ये मेरे 100 यज्ञ हैं। घर वाले हंसने लगे कि बड़ा मूर्ख है, ठीक है, इसमें तो विवेक ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, ठीक है, ऐसे साफे की गांठ बांधने से कोई यज्ञ थोड़ी होता है। और उन्होंने वह उसका कहा मानने के लिए वो उठा करके जो अलमारी थी उसके अंदर रख दिया। और वह गाहे बगाहे किसान कहता था कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैंने भी 100 यज्ञ किए। समय बीता, जो नगरी थी उसके राजा को जो है कोढ़ लग गया। बड़े बड़े विद्वान लोग बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए। उन्होंने सबने कहा कि जी ये ठीक तो हो सकता है, लेकिन तब होगा अगर किसी व्यक्ति ने 100 यज्ञ किए हों और वह उनका फल, उनका प्रताप आपको दे दे 100 यज्ञों का, तब आप जो कोढ़ से मुक्त हो सकते हैं। राजा ने मुनियादी पिटवा दी कि भाई जो भी 100 यज्ञों का प्रताप मुझे देगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। अब जितने भी वहाँ पर तपस्वी थे जिन्होंने अपने लंबे समय में 100 यज्ञ अगर किए थे, तो वह धन को निरर्थक मानने वाले थे। वह दोबारा से फिर क्यों दुनियादारी में उलझें। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ जो अपनी इतनी श्रेष्ठ कमाई को राजा को दे सके, वो भी आधे राज्य के लालच के लिए, क्योंकि यह वह उनके जीवन भर की कमाई थी। जैसे ही किसान को पता लगा, वह सीधा जो है राज दरबार में पहुंच गया और जाकर के कहा कि महाराज मैंने 100 यज्ञ किए हैं और मैं उनका फल आपको दूंगा। सारी प्रजा जो है वहाँ बैठी हंसने लगी कि ये किसान है, इसके वेशभूषा से प्रतीत हो रहा था कि ऐसा जो कठिन कर्म है यज्ञों का, यह कैसे कर सकता है। इसकी परिस्थिति और इसका जो आचरण है उसी की अनुरूप है ही नहीं।
परंतु फिर भी मंत्री ने कहा कि क्या पता यह कोई गुदड़ी का लाल हो, विशेष व्यक्ति हो और इस प्रकार का दिखाई देता हो, क्या पता छुपा हुआ रत्न हो कोई। उसने कहा कि जी ठीक है, आप अपने 100 यज्ञों का जो है फल राजा को दे दीजिए। अब उसने वहाँ से जो है बैठ के रथ में, राजा ने रथ दिया और कहा कि भाई इसके घर तक जाओ। और उसने कहा कि जी यज्ञ तो यहाँ मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे यज्ञ जो है अलमारी में रखे हुए। सभी और ज़्यादा हंसने लगे कि इसके यज्ञ ऐसे कैसे हैं, यज्ञ तो बंदा कर लेता है तो उसका प्रताप तो उसी के पास होता है। यह कहता है कि नहीं, मेरे यज्ञ तो अलमारी में रखे हुए हैं, मुझे वो घर से लाने हैं। तो राजा ने उसे रथ दे दिया और कहा कि भाई जाओ, अब इसका जो प्रपंच है, इसका जो खेल है वह आखिर देखना ही है, क्योंकि और कोई राजा के पास ऑप्शन नहीं था। तो लोग जो है रथ लेकर के उसके साथ जाते हैं और घर वाले जैसे ही वो देखते हैं कि गाजे बाजे के साथ जो है आज हमारा स्वामी रथ में बैठा आ रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद कोई न कोई आज गड़बड़ हो गई। और जैसे ही उन्हें पता लगा कि यह अपने 100 यज्ञ जिनको वो एक साफे की गांठ में बताता है और आज राजा को देने वाला उसके कोड के लिए, वह भय से पीले पड़ गए कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ये कोई यज्ञ नहीं है, और इस मजाक के लिए जो राजा है वो पूरे परिवार को दंडित करेगा। वह किसान आया, अपना साफा उसने 100 गांठों वाला उठाया और राज दरबार में प्रस्तुत हो गया। उसने सभी लोगों के सामने राजा को अपने आसन पर बैठाया और एक गांठ खोलते हुए मन ही मन में जो है वो अपने विश्वास के साथ कहता है कि हे प्रभु, मैंने जो अपने कदम रखे थे वो सच्ची मनसा से रखे थे और मुझे विश्वास है कि यह एक गांठ ही एक यज्ञ के बराबर है और मैं अपने प्रजापालक राजा को उसका जो पुण्य है वह दे रहा हूँ और इसके प्रताप से प्रभु इसका कोढ़ दूर हो जाए। इस तरह करते हुए उस किसान ने 100 गांठें जैसे ही पूरी की खोलने की, तो राजा का धीरे धीरे कोढ़ जो है पूर्णतः समाप्त हो गया। अब श्रोताजन, यह एक काल्पनिक बात तो हो सकती है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें कहीं न कहीं एक विश्वास की बात है कि जिस व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास हो जाता है, विश्वास की जो ताकत है वो बहुत बड़ी होती है। और यही विश्वास की ताकत जो उस किसान को अपने अंदर से उद्वेलित कर रही थी, उसे प्रसन्न कर रही थी। उसकी आभा जो है वैसी ही थी जैसे किसी सन्यासी ने 100 यज्ञ किए हों। तो कहने का मेरा भाव मात्र यही है, यदि हमारे अंदर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसा विश्वास, ऐसा हौसला और धैर्य प्लस जरूर हो। जैसे आज कोरोना काल में देखिए, यह बीमारी तो अवश्य आई है, लेकिन इसने धैर्य और जो संतोष है उसका भी तो हमें पाठ पढ़ाया है। बहुत से लोगों के कार्य ठप हुए हैं, उनका फिर भी तो चल रहा है। यह सब क्यों है? क्योंकि उन लोगों में धैर्य की क्षमता है। उन्हें विश्वास है कि नहीं, एक दिन सब कुछ सामान्य होगा और हम फिर काम पर लगेंगे। और सिर्फ इतना ही विश्वास जो है उन्हें और मजबूती प्रदान करता है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो धैर्य है, जो संतोष है, उनके जो हमारे ये मानवीय मूल्य हैं, ये हमारे जीवन में हमें ग्रहण करने चाहिए और अपने ऊपर एक विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, मैं इस जगत में जो है यूनिक हूँ, अपने आप में एक अद्भुत जीव हूँ और मैं जो सोच समझ करके अपना कार्य करता हूँ वह पूर्ण इच्छा से करूँगा, बिना विश्वास के डगमगाए। क्या होगा, हार होगी, लाभ होगा या बेइज्जती होगी, ये होगा, हमें जो है तटस्थ होकर के, यानी न्यूट्रल होकर के, तटस्थ होकर के, ना सुख में ना दुख में, ना लाभ में ना हानि में, ना जय में ना पराजय में, इस प्रकार की एकाग्रचित अवस्था में यदि हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो उसके परिणाम फिर हमें शुभ ही शुभ प्रतीत होते हैं और हमारा जो विश्वास है वह दृढ़ बनता जाता है। तो आपको यह कहानी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी विश्वास और हौसला मिलेगा। मैं आपके साथ आगे ही ऐसे जीवन मूल्य परक जो है कहानियाँ लेकर के आऊँगा, ताकि हमारे विद्यार्थी वर्ग में और श्रोतागण में जो है ऊर्ध्व संचार हो एक विश्वास का, और अपने आप को वो जो है ऐसा है ना महसूस करें। धन्यवाद।